हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम के लिए हम लोग प्रतिशत यानी परसेंटेज देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे, कुछ बेसिक चीज़ें ने बताई थी। अब जो है कुछ एडवांस चीज़ें देखेंगे जो हम लोग के एग्जाम में जो है अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 4:5 को प्रतिशत में बदलें। अभी तक आपने भिन्न वाला देखा था, उससे पहले कई सारी चीजें आपने देखी, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है अनुपात, यानी 4:5 को प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी कभी अनुपात वाला क्वेश्चन आए इस टाइप से, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे तो इसको जो है जो प्रतिशत चेंज करें तो 4:5 है तो 4/5 लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा भिन्न। और हमको प्रतिशत चेंज करना है, इनटू में 100 करना होगा। काट लेंगे इसको, 5 दूनी 10, ये हो गया। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, यानी कि 80%। तो कभी भी कोई भी अनुपात दिया तो अनुपात का यही नियम है कि जो भी चीज अनुपात में दिया होगा उसको हम अपॉन में कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कट रहा तो काट देंगे, वरना डायरेक्ट गुणा करके ही जो है परसेंटेज आ जाएगी। तो यहां हमारा आ गया कितना, 80%। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, 1800 रुपए के 20% का 5% कितना होगा। इसमें देखिए एक में 2% लगे हुए हैं, तो ये पूछा जा रहा है कि 1800 रुपए का निकालना है। तो हमने पहले क्या किया, 1800 रुपए ऐसे रहने दिया, इंटू 20% लिखा है तो 20/100 इंटू का 5%, यानी कि 5/100। यहाँ पे इस टाइप से ये बन के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे काटना शुरू करेंगे। 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गए, 1 0 से एक और ये कट गया, ठीक। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 भी कट गया, और 2 से 2 भी कट गया। तो इधर तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ से 18 बचा। तो ये जो पूछा जाता है 1800 रुपए के 20% का 5% कितना होगा, तो हमारा सीधे सीधे आ जाएगा आंसर 18। और यहाँ पे जो राशि दी है रुपए में दिया है तो रुपए हम यहाँ पे ले देंगे, तो सीधे से आंसर आ जाएगा यहाँ पर 18 रुपए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी संख्या के 20% में से 60 का 20% 2 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। ध्यान से समझिए, इसमें क्या कहा है, किसी संख्या के, यहां हमने कोई संख्या मान ली, माना संख्या बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। किसी संख्या के 20% में से 60 का 20% 2 अधिक है, मतलब ये चीज जो है 60 का 20% ये भी दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि अधिक है, माइनस कर देंगे। और किसी संख्या के x का 20%, ये हमने संख्या मानी 20% कर लिया, ये बराबर हमारे 2 के है यहाँ पे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 60 गुणे 20/100। ध्यान समझिए, किसी संख्या के 20% में से, मतलब जो हमारा ये है 60% का 20% 2 अधिक है, मतलब ये संख्या हमारी आ है। जब इसमें से इसको पहले लिए घटाएंगे तो हमारे 2 के अधिक को यहाँ पे शो कर पाएंगे। माइनस सॉल्व करेंगे इसको, 20/100 मतलब 20/100 हो जाएगा, इक्वल टू 2 ये हो जाएगा। यहाँ काट लेंगे, ये इससे भी कट जा रहा है, तो 6 दूनी 12 हो गया, नीचे कुछ बचा ही नहीं, ये कट गया 0, ठीक है। माइनस ये देखेंगे तो 1 0 0 कट गया, 2/2 एकम तो 2 पंजे 10, यानी कि x/5 ये हो गया बराबर 2। हम अगर यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर ले आ रहे हैं, 12 माइनस 2 हो जाएगा बराबर, ये उधर चला जाएगा x/5, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस में। तो ये अब x/5 इक्वल टू हो जाएगा 10, एक नीचे लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 10 पंजे 50। तो हमारी जो संख्या आगे सीधे सीधे जो संख्या मानी जा रही थी वो 50 आ गई है। तो अब अगर आप इसको चेक भी करेंगे तो किसी संख्या के 20%, पहले 50 का 20% निकालिए, में से 60 का 20%, 60 का 20% निकालिए। अब हम देखेंगे तो ये 2 अधिक आपको दिखाई देगा, इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो उनकी आय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ध्यान से, इसमें कहा जा रहा है कि जो ए की आय है वो बी की आय से जो है 20% अधिक है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, माना बी की आय, बी की आय हमने क्या मान लिया। देखिए क्योंकि प्रतिशत का सवाल है और कह रहा 20% अधिक है, तो आप सीधे से आसान करने के लिए हमने बी की आय को 100 मान लिया। तो ए की आय क्या हो जाएगी, की आय
बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए पहले क्या हो जाएगा, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब 100 तो है ही, ठीक है, 100 का भी मतलब 20%, मतलब हम वो उतना अधिक है, तो 100 प्लस 100 का 20%, ऐसे ऐसे समझिए इसको। जो हमने बी की आय मानी थी वो तो 100 है ही, मतलब हमने मान लिया ए की आय जो है 20% अधिक है, 20% मतलब 20 पे अधिक है, तो काट लेंगे यहाँ पे, ये इसका कट गया, तो 20, ये तो 100 हो गया हमारा, प्लस 20 ये हो गया, यानी 120, तो अब हमारा ये आ गया। अब ऐसे भी समझ सकते हैं कि बी की आयु हमने अगर 100 मान ली है, तो जब ए की आयु कह रहा आय जो है 20% अधिक है, यानी कि 100 से 20 और अधिक, यानी 120, तो ये हमारा आ गया। अब लेकिन पूछा है कि इनका अनुपात, तो अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात में पहले हम ए की आय लिखेंगे, ए की आय बटे नीचे लिखेंगे बी की आय। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे घटाएंगे बट वो भाग करेंगे, तो ए की आय हमारी 120 है, हम बी की कितनी है 100 हमने मानी थी, यहाँ ये कट जा रहा है, दो पंजे 10, 2 छंग 12, यानी कि 6/5, और इसको हम देखें तो 6:5, तो ये कुल मिला के इस टाइप से जो है सीधे सीधे इसका अनुपात आ जाएगा। यहाँ पे यहाँ पर सिर्फ समझने वाला ए की आय कैसे निकाली ये समझने वाला है।